हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि बहुत जल्द मैं आपकी पुस्तक क्षितिज के पहले पार्ट के जो कि सूर के पद हैं उसके अंतर्गत प्रश्नोत्तरों को आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं यह पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि गोपियाँ जो हैं वो व्यंग में उद्धव को भाग्यवान इसलिए कहती हैं कि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं। वास्तव में गोपियाँ व्यंग में यह कह रही हैं कि तुमसे अधिक कोई भाग्यहीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने कृष्ण के प्रति प्रेम के आनंद को अनुभव ही नहीं किया है। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो आप लोगों को मैंने अनुवाद भी समझाए थे, तो आपको काफ़ी कुछ याद भी हुआ होगा, आपने अच्छे से समझा था उसको। तो उसके आधार पर दूसरे प्रश्न का उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है, जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। उद्धव की तुलना तेल युक्त घड़े से भी की गई है, क्योंकि जल में डुबो देने पर भी उस पर पानी नहीं ठहरता। प्रश्न नंबर तीसरा है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, यानी ताने दिए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम भाग्यवान हो जो कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम के आनंद से अछूते हो। और क्या ताना देती हैं, कृष्ण के रूप सौंदर्य से भी प्रभावित नहीं हुए और तुम्हारे मन में प्रेम नहीं पनपा। तुम्हारे दिए योग संदेश ने तो विरह की इस अग्नि को और भी बढ़ा दिया है। और आगे ताना क्या देती हैं, वो कहती हैं तुम पहले से ही चतुर थे, अब श्री कृष्ण से राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया है। तो आंसर है, गोपियाँ यह आशा लगाए हुई थी कि कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे। इसी आशा के बल पर वे अपने विरह को काट रही थी, परंतु उद्धव के माध्यम से भेजे गए योग के संदेश ने उन्हें दुख पहुंचाया और इस तरह उनकी विरह अग्नि को और भी बढ़ा दिया। अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात गोपियां कर रही हैं। तो गोपियां कहती हैं कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाना चाहिए, परंतु श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के प्रति उत्तर में न तो कोई प्रेम संदेश भेजा, न ही वे स्वयं आए। उन्होंने प्रेम की रीति निभाने की बजाय नीरस योग का संदेश उन्हें भेज दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जो प्रेम की मर्यादा होती है उसे तोड़ दिया। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, पहले वो कहती हैं कि वे गुड़ पर लिपटी हुई चींटियों के समान हैं। यहाँ वे श्री कृष्ण को गुड़ बताती हैं और स्वयं को चींटी कहती हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हमने तो मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया है। इसके बाद गोपियाँ किस तरह से अभिव्यक्त करती हैं अपने प्रेम को, वो कहती हैं, गोपियाँ सोते जागते और यहाँ तक कि स्वप्न में भी कृष्ण के नाम की ही रट लगाती हैं। गोपियाँ स्वयं को हारी पक्षी के समान भी बताती हैं और क्या कहती हैं कि कृष्ण को उस लकड़ी के समान वो बता देती हैं जिसे वह अपने पंजों से पकड़े रहता है। अगला प्रश्न क्या है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो उत्तर नंबर 7 हम देखेंगे कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने को कहा है जिनका मन चंचल है, अस्थिर है, क्योंकि गोपियों का मन तो श्री कृष्ण पर ही स्थिर हो गया, इसलिए उन्हें योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें, है ना। तो जो पद हैं उसके आधार पर गोपियाँ क्या सोचती हैं योग के प्रति, वो हमें बताना है। तो उत्तर देखिए, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का ऐसा मानना है कि योग साधना अस्थिर यानी चंचल मन वालों के लिए उपयोगी है। जिनका चित्त चक्री की तरह घूमता है वे ही इस योग को सीखने के योग्य हैं। और गोपियाँ अपने लिए कहती हैं कि उनका मन तो स्थिर है, कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा को न सताए एवं प्रजा के कष्टों का निवारण करे। अगला प्रश्न है कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण अब वे अपना मन कृष्ण से वापस चाहती हैं। तो उत्तर है, जब श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के बदले योग का संदेश भेजा तब वे समझ गईं कि कृष्ण अब बदल गए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, लेकिन राजधर्म जो होता है वो नहीं निभा रहे हैं। अब हमें तो अपना मन वापस चाहिए है जो उन्होंने जाते समय चुरा लिया था। प्रश्न नंबर 11 है,
गोपियों ने अपनी वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य यानी उनके बात करने की शैली, उनकी बात करने की बुद्धिमत्ता। गोपियों के सच्चे कृष्ण प्रेम और वाक चातुर्य ने उद्धव के ज्ञान संदेश को भी पीछे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि गोपियां निश्चल हैं, साथ ही निडर भी हैं। वे उद्धव के सामने योग संदेश को कड़वी ककड़ी भी कहती हैं। वे व्यंग में भी बहुत प्रवीण हैं। उद्धव को वो बड़भागी कहकर उद्धव को वो भाग्यहीन भी बताती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है कि सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला यह कि निराकार ब्रह्म के स्थान पर साकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा की गई है। उद्धव के ज्ञान संदेश को कम माना गया है, गोपियों के कृष्ण प्रेम को, साकार ब्रह्म को श्रेष्ठ माना गया है। वियोग श्रृंगार का बहुत ही अच्छा चित्रण इसमें उन्होंने किया है। तीसरा है कि गोपियों के निश्चल प्रेम को भी सूरदास जी ने बहुत अच्छे से प्रकट किया है। और चौथा नंबर है कि इसमें ब्रज भाषा की मधुरता का भी हमें प्रयोग देखने के लिए मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छे से किया गया है। प्रश्न नंबर 13 है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से तर्क दीजिए कि यदि आप होते तो आप क्या कहते। तो देखिए, या हम ये कह सकते हैं कि गोपियों ने जैसे तर्क दिए तो और भी क्या तर्क हो सकते थे। तो गोपियाँ कहती हैं कि जीवन की समरसता का आधार प्रेम है। सभी यदि योग मार्ग पर चल पड़े तो प्रेम मार्ग ही समाप्त हो जाएगा। वे कहती हैं कि सरल सुंदर प्रेम मार्ग को छोड़कर उबाऊ योग मार्ग को स्वीकार करना उचित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। तो उद्धव बहुत ज्ञानी थे। उनकी नीतिगत बातों के सामने बड़े बड़े ज्ञानी भी मौन हो जाते थे, यानी चुप हो जाते थे। लेकिन गोपियों का जो भोलापन था, निश्चल प्रेम था, वह उद्धव के ज्ञान से कहीं श्रेष्ठ हो गया। और जब उनका जो प्रेम था, उनकी भाव थे, वो उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो गए तो उद्धव का ज्ञान कम हो गया। इसलिए गोपियों के प्रेम समर्पण भाव ने ही उन्हें मुखरित कर दिया। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन में नज़र आता है? स्पष्ट कीजिए। मतलब आज के समय में आपको ऐसा लगता है कि ये सही है, तो आज की तुलना करना है। तो देखिए, जब गोपियाँ ब्रज में श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, तब उन्होंने स्वयं न आकर उद्धव के माध्यम से योग संदेश भेजा। इससे गोपियाँ समझ गई थी कि कृष्ण अब राजा बनने के साथ एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी बन गए हैं। मतलब वो अब भावनाओं को नहीं, बुद्धि को प्रधानता देने लगे हैं। तभी वे कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। तो अब वर्तमान राजनीति को अगर हम देखें तो बच्चों, वर्तमान राजनीति में भी तो यही हो रहा है ना। देखिए, लोग अपने कार्यों के लिए क्या करते हैं, बातों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, है ना। भोली भाली जनता से बड़े बड़े वादे कर देते हैं और फिर उनको तोड़ देते हैं। तो अतः अगर हम ये कहें कि गोपियों का कथन आज वर्तमान राजनीति पर लागू होता है या नहीं होता है, तो गोपियों का कथन वर्तमान राजनीति पर पूरी तरह से लागू होता है कि आज की राजनीति भी कैसी है, बुद्धिवादी है, बुद्धि को प्रधानता देने वाली है, भावनाओं को प्रधानता नहीं देती है, भावनाओं का कोई मूल्य नहीं होता है ना। तो गोपियों का ये जो कथन है वो वर्तमान राजनीति में भी हमें दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपके ये जो पार्ट था, इसके सारे प्रश्न उत्तर पूरे हुए। और मैंने इसके पहले जो 2 वीडियो बनाए हैं उसमें इसी पार्ट के पद्य अनुवाद भी आपको समझाए हैं। आई होप कि आपने सुने होंगे, और यदि नहीं सुने हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उन दोनों वीडियो की लिंक आपको दे रही हूँ। आप उसको क्लिक कर उस पर जाकर उन सारे अनुवादों को भी समझ सकते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि अब इस पार्ट में आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या अब नहीं रहने वाली है। तो इसी के साथ अब आपसे वादा करती हूँ कि आपके अगले पार्ट जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, बहुत जल्द उस पार्ट का अनुवाद और प्रश्नोत्तर आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय बच्चों।